देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी योजना को लेकर बीजेपी कांग्रेस में क्यों मची है रार? पूर्व सीएम कमलनाथ के मंत्रियों के बंगले क्यों हो रहे हैं सील? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 246 मामले सामने आए, जिनमें इंदौर में 59, भोपाल में 27, उज्जैन में 61 और खंडवा में 22 मामले दर्ज किए गए। पूरे राज्य में गुरुवार को 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा, जिनमें इंदौर में 2, उज्जैन में 1 और नीमच में 1 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कुल मिलाकर अब तक एमपी में लगभग 6000 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जबकि 271 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गुरुवार को 110 लोग ठीक भी हुए। इस तरह अब तक 2844 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। इस बीच एमपी में आज से ग्रीन जोन में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 14 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें बिलासपुर में 7, राजनांदगांव में 4, जांजगीर में 3, बालोद, रायपुर, सरगुजा और बस्तर कांकेर में 1-1 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 128 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें 69 एक्टिव केस हैं और 59 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। गुरुवार को इंदौर के विभिन्न अस्पतालों से 86 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिनमें अरविंदो अस्पताल के 53, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 21, चोइथराम से 7 और MRTB अस्पताल से 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिसके बाद इन कोरोना वॉरियर्स ने विक्ट्री साइन बनाकर कोरोना को हराने पर खुशी मनाई। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 350 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि लगभग 330 मरीजों का इलाज चल रहा है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में काम करने वाले एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद आनंद फानन में उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ इस कर्मचारी को चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया और भवन की 3री और 5वीं मंजिल को सैनिटाइज किया गया। वहीं 4थी मंजिल पर संचालक तकनीकी शिक्षा विभाग के अफसरों में भी टेंशन है। कर्मचारी और अधिकारी पूरे सतपुड़ा भवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की मांग कर रहे हैं। OSD के कार्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों को घर में क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में गुरुवार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हो गई। योजना में 19 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पहली किश्त गुरुवार को जारी कर दी गई। इसमें लोगों को 5750 करोड़ रुपए का कुल लाभ मिलेगा, जो 4 किश्तों में दी जाएगी। इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने खुद दी। इस बीच किसान कर्ज माफी में घोटाले के आरोप पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को लेकर बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी किसान कर्ज माफी की जांच करवा ले और बचे हुए किसानों का कर्ज भी माफ करे। घोटालेबाजों को हर चीज में घोटाला ही नजर आता है। उनका बस चले तो वो सूरज चांद में भी घोटाला कर दे। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर्ज माफी योजना को सदी का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए इसकी जाँच की बात कही थी। मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के 6 से ज्यादा मंत्रियों को नोटिस के बाद उनके सरकारी बंगले को सील कर दिया गया है। इनमें पूर्व मंत्री तरुण भनोत, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा और गोविंद सिंह शामिल हैं। इन लोगों ने नोटिस के बावजूद सरकारी आवास नहीं छोड़ा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सूत्रों की माने तो 1-2 दिन में कई और पूर्व मंत्री को भी बंगला खाली करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली को मार गिराया है। मृत नक्सली में से एक रिशु इस्ताम है, जो प्लाटून नंबर 16 का डिप्टी कमांडर था। दूसरा नक्सली माटा पीडियाकोट है, वो जन मिलिशिया कमांडर था। इनके पास से बंदूक के IED और रोजमर्रा के उपयोग के सामान बरामद हुए हैं। भिंड के रौन जनपद के चचाई गांव में एक घर से सैकड़ों सांप मिलने से परिवार ही नहीं पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। इस गांव के जीवन सिंह कुशवाहा के घर से पिछले 8 दिनों में अब तक 123 छोटे बड़े कोबरा सांप निकल चुके हैं। जिसके बाद खौफजदा जीवन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।